बच्चा पीला पड़ रहा है, पीलिया हो गया है, बच्चा पैखाना किया कि नहीं किया। पेशेंट लोग वरीड रहती है, अटेंडेंट वरीड रहती है कि मेरे बच्चा का अभी तक पेशाब नहीं हुआ। इन्फेक्शन का लक्षण, सांस में तकलीफ होना, बच्चा का चमकी होना। डॉक्टर साहब, हमको जानना है कि बच्चे में डेंजर साइन क्या क्या होते हैं और क्या क्या दिक्कतें आएंगी बच्चे में, तब जाके हमें डॉक्टर से मिलना है। अच्छा, ये चीज़ें ठीक। जानना पड़ना है। डेंजर साइन का मतलब क्या हुआ? डेंजर साइन का मतलब हुआ खतरे का घंटी। ठीक है, इसमें अभिभावक को अलर्ट हो जाना है कि कौन कौन सा साइन सिम्टम मिलेगा, क्या क्या दिक्कत होगा, तो जाकर के हम डॉक्टर साहब से मिलेंगे। ठीक है, मान लिया बच्चा जन्म ले लिया, जन्म लेने के बाद आपको मिल गया, बच्चा अच्छा है, ठीक है, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, दूध भी पी रहा है, आप घर लेकर के भी चले गए। लेकिन अब देखना है 24 घंटा में सबसे इम्पोर्टेंट क्या देखना है कि जॉन्डिस हुआ कि नहीं हुआ। है कि 24 घंटा के अंदर क्या डॉक्टर साहब? जॉन्डिस का मतलब हुआ बच्चा का पीला पड़ना, बच्चा पीला पड़ रहा है, पीलिया हो गया है ना। तो ये बहुत खतरनाक चीज़ है। 24 घंटा के अंदर में अगर बच्चा को जॉन्डिस हो रहा है तो अच्छा बात नहीं है। 24 घंटा के अंदर में जॉन्डिस होता है, जनरली होता है RH इनकम्पेटिबिलिटी बोलते हैं, इसमें कि माँ, सुने होंगे कि माँ का ब्लड ग्रुप निगेटिव है। उसमें सब डरती है, ऑब्स्गानी भी डरती है, जो ऑपरेशन कर रही है, डिलीवरी करवा रही है भी डरती है। तो उसमें क्या होता है कि बच्चा का खून टूटता है, खून टूटने के बाद उसमें जॉन्डिस होता है। तो इस कंडीशन में अगर 24 घंटे से पहले जॉन्डिस हो गया है, 24 घंटा से पहले जॉन्डिस हुआ है, तो आपको डॉक्टर साहब से जाके मिलना है, एकदम ज़रूरी से ज़रूरी। ठीक है, 24 घंटा का ही बात कर लेते हैं कि बच्चा पैखाना किया कि नहीं किया। मान लिया बच्चा पैखाना 24 घंटा के अंदर में नहीं किया, तो ये अच्छा बात नहीं। तो हमें डॉक्टर से मिलने से पहले क्या करना चाहिए अगर ऐसा कंडीशन आता है कि बच्चा स्टूल पास ना करे तो? तब स्टूल पास नहीं किया है तो आप डॉक्टर साहब से मिलिए, जाकर के देखेंगे उसमें क्या देखते हैं डॉक्टर साहब कि इम्पॉर्टेड एनएस है कि नहीं, जैसे पैखाना का रास्ता बना हुआ है कि नहीं बना हुआ है। अगर 24 घंटा के अंदर आप जाके मिल लेते हैं, ओके, इसमें तो लाइन है कि 24 घंटा के अंदर, 24 घंटा के अंदर अगर जाके मिल लेते हैं तो दूध नहीं पिलाना है, उस डॉक्टर साहब समझाएंगे कि अभी दूध नहीं पिलाइए, अब इसको जाकर के ऑपरेशन करवाइए, ये सब बातें होती है। ठीक है, 24 घंटा के बाद हम लोग एक बहुत वरीड रहते हैं, पेशेंट लोग वरीड रहती है, अटेंडेंट वरीड रहती है कि मेरे बच्चा का अभी तक पेशाब नहीं हुआ, इसका क्या करना। तो एक और डेंजर साइन में आता है कि बच्चा का पेशाब करना। ठीक है, अब मान लिया आपका बच्चा 48 घंटा तक पेशाब नहीं किया, तो पेशाब नहीं किया तो उसको डॉक्टर के पास लेकर जाकर के मिलना है। अब इसमें तो बहुत सारे अटेंडेंट हैं और माँ है, चाहे दादी हो गई, नानी हो गई, बहुत वरीड रहती है। 12 घंटा से शुरू रहती है कि डॉक्टर साहब 12 घंटा हो गया अभी तक पेशाब नहीं किया, 24 घंटा हो गया पेशाब नहीं किया। तो इसमें बात समझना है कि 48 घंटा तक वेट करना है। तो वेट क्या करना है, उसमें 48 घंटा में कम से कम बच्चा को 8 से 10 बार दूध पिलाना है। 24 घंटा में 8 से 10 बार दूध पिलाना है और 48 घंटा तक वेट करना है। उसके बाद भी अगर पेशाब नहीं करता है तब जाकर के डॉक्टर साहब से तब तो मिलना। ठीक है, उसका तीसरा जो डेंजर साइन में आता है, इसमें है कि इन्फेक्शन का लक्षण, जिसको बोलते हैं नियोनेटल सेप्सिस। तो उसमें क्या क्या मिलेगा, बच्चा दूध नहीं पिएगा, रिफ्यूज़ल टू फीड उसको बोलते हैं, बच्चा बहुत ज़्यादा रोएगा, एक्सेसिव क्राई रहेगा, और बच्चा सुस्त रहेगा, एकदम शांत रहेगा, सुस्त रहेगा। तो ये है सब इन्फेक्शन का लक्षण है। तो इसको हल्के में नहीं लेना है, इसमें भी डॉक्टर साहब से जाकर के मिलना है और बात करना है कि क्या दिक्कत है। डॉक्टर साहब देखेंगे, अपना बताएंगे। उसके बाद आते हैं हम लोग चौथा साइन में। चौथा डेंजर साइन क्या है? चौथा डेंजर साइन है सांस में तकलीफ होना। सांस में तकलीफ होना मतलब बच्चा का सांस तेज चल रहा है, जो गांव देहात में बोलता है कि बच्चा पंजड़ा मार रहा है, और ग्रंट करना मतलब कहरना, कहर रहा है और सांस तेज चल रहा है, पंजड़ा मार रहा है। तो इसको आप हल्के में नहीं लीजिए, ये जाकर के डॉक्टर साहब से आप मिलिए। और लास्ट वन है कि बच्चा का चमकी होना। चमकी होना मतलब मिर्गी का दौरा पड़ना। ये थोड़ा सा कठिन होता है समझना, एडल्ट में तो समझ जाते हैं, लेकिन छोटे बच्चा में थोड़ा कठिन होता है समझना। अब इसमें आप लोग को भी दिक्कत होगा। इसमें होता क्या है कि बच्चा का कोई हाथ ज़्यादा चल रहा है, पैर ज़्यादा चल रहा है, हाथ पैर ज़्यादा चल रहा है, अच्छे से दूध नहीं पी रहा है, आँख फड़क रहा है, ये सब बच्चा का चमकी होता है। तो ये चमकी में भी सतर्क रहना है और बच्चे को डॉक्टर के पास आकर के दिखाना है और मिलना है।